जय श्री राम भाई सभी को। पुलवामा में जो उन कुत्तों ने अटैक किया है हिंदुस्तान के जो 26 आम आदमियों को जो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है, वो भी उनका धर्म पूछ के। ये तो बहुत सारी वीडियोस आ गए हैं, सबने अपने विचार रखे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था बड़े दिनों से कि मैं भी इसके बारे में कुछ बोलूं। आमतौर पर मैं वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अपने जो विचार है ना वो शेयर करने चाहिए, ताकि शायद कुछ अच्छी बात मेरी दिल में हो, जो मतलब यानी कि जो आम जनता तक पहुंच सके, उनको सही लगे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पुलवामा का अटैक हुआ, इससे पहले कितने अटैक हुए हैं। पाकिस्तान तो मानता नहीं, वो भूखा मर रहा है। अटैक तो उसके ऊपर पहले हो जाना चाहिए था, वो ख़त्म ही कर देना चाहिए देश। वो उस देश का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका वजूद नहीं है। लेकिन अब आती है बारी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में देखो डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे रहते हैं यहाँ पे, और दो कम्युनिटी के बीच में क्लैश चल रहा है। हिंदू मुस्लिम जहाँ देखो वही चीज़ चल रही है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये बात सच भी है। हिंदू सहिष्णु है बेचारा, बहुत ही शरीफ है, एक ही तो देश है हिंदुओं के पास, वो कहाँ जाएगा। लेकिन मुस्लिम्स जो हैं तो इसी देश के वासी हैं भाई, वो कहाँ जाएंगे। बात ये है कि यहाँ हिंदू भी रहता है, हिंदुओं का तो देश है ही है। मुस्लिम्स भी यहीं बाय बर्थ हैं, वो भी यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के ही वासी हैं, वो यहीं रहेंगे। लेकिन ये जो क्लैश बढ़ रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, उनकी जो गलत हरकतें हैं जो कि उनको सुधारनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हाँ, कभी भी उनके वीडियोज़ आते हैं, कभी थूक रहे हैं खाने में, कभी गाय को काट देते हैं। अरे ये देश हिंदुस्तान है, हिंदू रहते हैं, हर आप एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करो ना। क्या आपको ऐसे ही सिखाया नहीं जाता क्या। मेरे भी दोस्त हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन भाई मैं उनके साथ रहा हूँ। हाँ, कुछ बड़े ही सरफिरे थे, लेकिन कुछ जो थे मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। वो कभी मतलब शेयर नहीं करते थे कि हाँ भाई हम गाय खाते हैं या ये है वो है, कभी मतलब इतना दिल साफ़ है। लेकिन बात ये है कि बात फिर सभी मुस्लिम्स पे आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये देश छोड़ के कोई नहीं जाएगा। देखो आप सोचो, मुसलमान सोचेगा कि हिंदू को भगा दो, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे हिंदू सोचेगा कि इन मुसलमानों को भगा देंगे, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी वासी हैं और हिंदू भी वासी हैं। कोई किसी को भगा नहीं पाएगा भाई, देश के नागरिक है सारे। तो बात ऐसे है कि ये सलूशन निकलेगा कैसे भाई। ये सलूशन ऐसे निकलेगा, मुसलमानों को थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश सीरिया, पाकिस्तान की तरह और ये जो यमन है, यमन की तरह ये देश खंडर हो जाएगा। जैसे गाजा चल रहा है, वो बाजा बजा दी उसने इसराइल ने। तो भाई सोच बदलो, अच्छी एजुकेशन लो। ये कुरान में ये लिखा है, किसको काट देंगे तो जन्नत मिलेंगी, हुरे मिलेंगे, घंटा मिले, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुम सारी ये ज़िंदगी जी लो। भगवान ने जो है वो सब कुछ इस पृथ्वी पे दिया है एंजॉय करने के लिए, पेड़ पौधे फूल, मतलब उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। यही है स्वर्ग नरक। ये साला ऊपर जाके कुछ भी नहीं है, यहीं दफना देते हैं, भी कीड़े खा जाते हैं, यहीं पे जला देते हैं, यहीं पे धुआं हो जाता है। क्यों तुम साले मान नहीं रहे, क्यों तुम समझ नहीं रहे इस छोटी सी बात को। और अपनी जिद के चक्कर में ये पूरा बेड़ा गर्क, बांग्लादेश को देख लो, ऐसी तैसी फिर के रखी है पूरे माइनॉरिटीज़ की। तो इसका एक ही हल है भाई, आप लोग जो हैं वो अक्ल से काम लो, और ये जो जाहलियत है इसको छोड़ दो। जाहलियत के चक्कर में सारा काम हो रहा है। और मेन स्ट्रीम में आओ, अपने बच्चों को पालो। बच्चे जो हैं, एक मतलब मानसिकता रखी है कि हमने भाई इस्लामिक स्टेट बना देना है, 10 बच्चे पैदा कर लो, 20 बच्चे पैदा कर लो। अरे भाई तुम पागल हो गया, तुम पागल हो। 20 बच्चे पैदा कर लो, अरे तुम देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो। संसाधन, छोटा सा देश है, एक कमरे में कितने आदमी आ सकते हैं भाई। अगर इस देश को मैं कमरा मानूँ
तो तुम लोग धड़ल्ले से बच्चे पैदा करी जा रहे हो। किसका नुकसान है? किसी का नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है। हमारा तो नुकसान है ही है। इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। खाने को बेरोजगारी बढ़ जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, भूखमरी पड़ेगी। कोई नहीं बचाने आएगा, ना भगवान बचाने आएगा, ना अल्लाह बचाने आएगा। सब इधर ही कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे। मेरी गुजारिश है मुस्लिम भाइयों से, भाई कहूँगा, यहाँ के निवासी हैं वो भी, भाई कोई कहीं नहीं जाएगा। आप हिंदुओं को नहीं निकाल सकते, और हिंदू जो यहाँ पे मुसलमान वासी हैं वो हिंदू मुसलमानों को नहीं निकाल सकते। यहीं रहना है तो अपनी सोच बदलो और मेन स्ट्रीम में आके आराम से रहो, चौड़े हो के रहो, खुश रहो, एक दूसरे से प्यार से रहो, तभी ये देश चल सकता है। नहीं तो ये खिचड़ी जो है ना, आजकल जो टाइम है भाई, वो आपको पता ही है कौन सी मशीनरीज आ गई हैं, कौन सी एटॉमिक पावर बन गई है पूरे देश। 2 मिनट लगेंगे, धुआं हो जाएगा तुम्हारा, सब मर जाओगे यहाँ पे। क्या लेके जाना है? तो जियो, खुशी से जियो यार। क्या है यार, चल हट।